अच्छा, तो अब हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? हम लोग ये एक बात देख चुके थे कि भाई क्या होगा, एक तो फीचर फाइल होगी, है ना, और फीचर फाइल से कनेक्टेड मेरे क्या होंगे, स्टेप डेफिनेशन होंगे। याद रखो भाई, यही सब याद रखना है। अब तुम्हारे पास क्या है, फीचर फाइल है, ठीक है, या फीचर फाइल से कई फाइलें होंगी, और लेकिन फीचर फाइल में तो प्लेन इंग्लिश में चीज़ें लिखी हैं, उनके करस्पॉन्डिंग देखो, प्लेन इंग्लिश तो चलेगी नहीं, उनके लिए जावा का कोड तो हमें क्या करना होगा, लिखना ही होगा। उनके करस्पॉन्डिंग हमें जावा का कोड तो क्या करना होगा, लिखना ही होगा। तो जावा का कोड जिस क्लास में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेप डेफिनेशन। नाम कितना अच्छा है। ये सब जो लिखे हैं, गिवन या देन या व्हेन या ये एंड या व्हेन, ये सब क्या है, ये स्टेप्स है। स्टेप्स नहीं है, टेस्टिंग के स्टेप्स ही तो है ये। इनकी डिफिनीशन या इनका कोड या इनकी परिभाषा कहाँ लिखी हुई है, स्टेप डेफिनेशन नाम की क्लास के अंदर। और उसके लिए किया क्या है इन्होंने, भाई देखो साफ साफ है, मेथड बनाया है। भाई जावा में कोई भी काम करना होगा तो क्लास के अंदर क्या बनाओगे, मेथड ही तो बनाओगे। बस मेथड बनाया है, मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हो। अब ये ध्यान देना, ये स्टेप जुड़ा रहेगा तुम्हारे मेथड से। जैसे अगर हम यहाँ देखें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सिनेरियो, यहाँ देखो क्या है, फीचर। एक काम करो, इसको ऐसे रखो, सिनेरियो के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एक फीचर जिसका नाम क्या है, वेरीफाई मार्केटिंग अकाउंट्स फंक्शनैलिटी। सिनेरियो है, सिनेरियो क्या है, सिनेरियो का नाम है VT001 वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन फंक्शनैलिटी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे स्टेप्स हैं। स्टेप है क्या, गिवन यूजर इज ऑलरेडी लॉग्ड इन एप्लीकेशन। मतलब सिंपल सी बात है कि यूजर जो है ऑलरेडी लॉग्ड इन है एप्लीकेशन में। ये स्टेप है, इसकी डिफिनीशन कहीं ना कहीं लिखी होगी, इसकी डिफिनीशन कहीं ना कहीं लिखी होगी। कहाँ लिखी होगी, यही स्टेप डिफिनीशन नाम की क्लास के अंदर। और ये स्टेप जो तुम्हारा है, ये स्टेप जो है, यहाँ जो तुमको स्टेप अपना दिख रहा है, कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो स्टेप है ये जुड़ा हुआ है किससे, इस मेथड से। क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि तुम देख रहे हो जो वहाँ स्टेप में इंग्लिश में जैसा लिखा है, सेम वही यहाँ भी लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर एक भी अक्षर इधर से उधर करोगे तो ये जो कनेक्शन है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये चलना क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। याद रहेगी ये बात। तो बस तुम्हारी, अच्छा अब क्वेश्चन उठता है कि ये स्टेप डेफिनेशन क्लासेस में हम करेंगे क्या। अब तुम याद करो, तुम लोगों ने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल अपना रखा है, तुम लोगों ने क्या अपना रखा है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तुम लोगों के पास लिखा हुआ कोड पहले से ही क्या है, रखा है। वही टेस्ट केस में कॉल कर रहे थे तो TDD फ्रेमवर्क था, और वही फीचर फाइल और स्टेप डेफिनेशन के सहारे करोगे तो उसको क्या बोल देंगे, TDD बोल देंगे। अंतर इतना है, पीछे का कोड क्या है, सेम है। पेज वाइज क्लासेस, OR सब कुछ, जेनरिक मेथड सब बना के रखे हो तो, और वो सब यहाँ काम आ जाएगा। अब तुमको ये करना है, ये जो मेथड, अच्छा इस मेथड का नाम क्या देना है। नाम हमेशा मेथड्स का हम क्या देते हैं, लॉजिकल देते हैं। लॉजिकल का मतलब जैसा उनका काम है वैसा उनका मेथड का नाम रखते हैं। वैसे मेथड का नाम रखो कुछ भी मैटर ये नहीं करता, बस मैटर करता है उसके ऊपर लिखे गए ये स्टेप की डिटेल, जो वहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा होना चाहिए। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे हमें करना है क्या, तो चलो करते हैं कोड। हम किसके लिए कोड करने जा रहे हैं, पहले ये देखते हैं। वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन फंक्शनैलिटी नाम का मेरे पास क्या है, एक सिनेरियो है जिसमें पहला स्टेप है गिवन यूजर इज ऑलरेडी लॉग्ड इन एप्लीकेशन। या ये लिख, ठीक है, इसका मतलब या इतना भी लिख दें, ऑलरेडी भी ना लिखें, बस इतना लिख दें क्या, यूजर इज लॉग्ड इन एप्लीकेशन। अच्छा यहाँ हमने चेंज कर दिया ना,
ध्यान से देखो, अगर यहाँ चेंज किया है तो जो मेथड बनाया है वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। कहाँ है? यहाँ पे, ऐसे, तभी ये चलेगा। अब यहाँ पे तुम्हें करना है क्या? कोड। किस काम के लिए कोड करना है? ब्राउज़र लॉन्च करना है, और क्या करना है तुम्हें? लॉगिन करना है। कैसे करोगे ये काम? याद करो, एक रास्ता तो तुम ये जानते हो भाई, कुछ भी करने के लिए वेब यूटिल की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? पहले भी टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे थे तो क्या करते थे पहले? याद करो भाई, वो अप्रोच भूलना मत, वो भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है। मान के चलो इंडस्ट्री में 50% या 40% ये यूज़ हो रहा है, 60% वो यूज़ हो रहा है, तो इसलिए उसको भूलना नहीं। वहाँ क्या करते थे? हमने टेस्ट केसेस के लिए मेथड्स बनाए थे। उस मेथड में क्या करते थे? सबसे पहले वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाते थे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मेथड कॉल करते थे, कौन सा? लॉन्च ब्राउज़र। और इसके बाद शायद फिर ओपन यूआरएल या ओपन लॉगिन पेज नाम का कोई मेथड कॉल करते थे, जिससे क्या होता था? लॉगिन पेज खुल जाता था। फिर शायद हमने मेथड बनाया था एक और, कौन सा? चलो याद कर, यहीं से दिखते हैं, न्यू वेब यूटिल। बोलो, सही है? वेब यूटिल क्लास का क्या बनाया हमने? ऑब्जेक्ट। ये तो करना ही था। और एक काम करो, वो डिलीट कर दिया गया है कि है अभी? अच्छा, हट नहीं है, लेकिन यहाँ पुराने वाले में देखो ना, पुराने वाले से भी कंपेयर करते रहो। जो तुम्हारा TDD अप्रोच था, वहाँ टेस्ट केस का ऑटोमेशन कहाँ हो रहा था? ऐसे हो रहा था कि नहीं हो रहा था? यही तुम्हारा टेस्ट केस था ना। और इसके अंदर वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बना के लॉन्च ब्राउज़र, ओपन यूआरएल से कॉल करते थे कि नहीं करते थे? वही चीज़ यहाँ करनी है। लेकिन ध्यान से देखो, अब पहले टेस्ट केस ही चलता था, अब चलेगा कौन? फीचर फाइल। और फीचर फाइल जब चलेगी तो चलेगा कौन? इसके पीछे लिखा हुआ कोड। अच्छा, इस कोड तक कैसे पहुंचा जाए? वैसे ढूंढना कहाँ, ये स्टेप कहाँ पड़ा होगा? अगर यहाँ एक स्टेप लिखा है तो इसका मतलब क्या है? इस स्टेप के लिए पीछे कहीं क्या बना होगा? एक मेथड बना होगा। मेथड के अंदर क्या लिखा होगा? कोड लिखा होगा। ठीक है, तो चलो भाई जरा देख लेते हैं। कहाँ गया? सॉरी, आ जाओ यहाँ। न्यू वेब यूटिल किया, क्या बना मेरा? वेब यूटिल क्लास का क्या बना? ऑब्जेक्ट। भाई ध्यान से रख, समझना। अब चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी इसमें। वेब यूटिल डॉट, चलो मेथड कॉल कर लेते हैं, क्या? लॉन्च ब्राउज़र। वेब यूटिल डॉट, सॉरी, वेब यूटिल डॉट, स्पेलिंग सॉरी, वेब यूटिल डॉट, यहाँ देखो मेथड आ रहे हैं ना। अब यहाँ एक मेथड हम कॉल कर लेते हैं, क्या है? ओपन यूआरएल है, ओपन यूआरएल। और यहाँ लिख देते हैं क्या? http कोलन लोकल होस्ट कोलन 8888। बोलो, ये हो गया? हमने क्या लिखा है? यूज़र लॉगिन, मतलब हमको यहाँ इतना कोड लिखना है कि यूज़र क्या हो जाए? लॉगिन हो जाए। क्योंकि हमने देखो क्या लिखा है स्क्रिप्ट में कि यूज़र इज़ लॉग्ड इन एप्लीकेशन। अगर यूज़र लॉग्ड इन होगा तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? ब्राउज़र भी लॉन्च करना होगा, यूआरएल भी ओपन करना होगा। इसके बाद लॉगिन नाम का, लॉगिन का कोड नहीं लिखेंगे। याद करो, हम लोगों ने बनाई है पेज वाइज क्लासेस ना, तो उसमें शायद एक कॉमन बनाई है ना, न्यू कॉमन रीयूजेबल कोड्स करके क्लास बनाई है। एक काम करते हैं, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, ऐड शिफ्ट आर, और इसका नाम रख देते हैं, मान लो क्या? एक सेकेंड, क्या करते हैं इसको? रिफैक्टर, रीनेम करके नाम रख देते हैं इसका क्या? कॉमन पेज। एंटर मारोगे, जहाँ जहाँ होगा हर जगह क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा। चलो, कॉमन पेज का क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट। कॉमन पेज का ऑब्जेक्ट बना दिया।
मान लो इसका नाम क्या रख दें वेरिएबल का, चलो कॉमन पेज ही रख ले रहे हैं, और फिर कॉमन पेज डॉट मेथड कॉल कर ले रहे हैं क्या, वैलिड लॉगिन। और वैलिड लॉगिन में क्या कोड लिखा है भैया, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है क्या, सेंड कीज करो यूज़र नेम पासवर्ड और लॉगिन करो, ठीक है। चलो अच्छा एक काम करते हैं, पहले 2 लाइन यहाँ से ये कर देते हैं क्या, कमेंट। तो ये तो ना चल रही ना अब भाई, अच्छा पहले इसको चलाने के लिए देखते हैं, कम से कम इतना तो चल जाए। यहाँ मेरे पास कितने सिनेरियो हैं, 2। कितने सिनेरियो हैं, 2। और उन सिनेरियो में है क्या, स्टेप्स। हर स्टेप की हमको लिखनी थी क्या, स्टेप डेफिनीशन, लेकिन हमने सबकी लिखी नहीं है। अगर अभी हम चलाने की कोशिश करेंगे तो कहेगा क्या, मिसिंग। जैसे अगर देखो क्या कहेगा, मिसिंग। लेकिन एक क्वेश्चन ये उठता है, अभी ये चलेगा भी नहीं। रीज़न है तुमको अभी एक चीज़ की और ज़रूरत है जो उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम होता है क्या, रनर। तुमको एक रनर नाम की क्लास चाहिए। जब तक रनर नाम की क्लास तुम्हारे पास नहीं होगी तब तक ये चलेगा नहीं। तो क्या किया जाए, यहाँ पे अच्छा है तो मेरे पास एक रनर, देखते हैं रनर में क्या है। रनर में तो यहाँ फालतू चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, ऑब्जेक्ट बनाया गया है ना, ये सब हमें भाई मेन मेथड किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक रनर नाम की हमें क्या चाहिए, क्लास चाहिए। और यहाँ कुछ हमें लिखना होगा, जो लिखना होगा वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, नेट से उठा लो। वैसे लिखना आपको लिखना होगा @run with, क्या लिखना होगा, @run with। कहाँ, क्लास के ऊपर एक एनोटेशन यूज़ करनी पड़ेगी, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होगा कुकुम्बर डॉट क्या, क्लास। इतनी लाइन लिखनी है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसके बाद नीचे एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। ये आपको देखो याद भी नहीं करना है, हम लोग याद भी नहीं रखते हैं, हमें पता होता है, अगर हमें कहीं यूज़ करना होता है तो हम लिखते भी नहीं। अभी तो वैसे तुम लोग के सामने लिख रहे हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, नेट पे तुरंत बस इतना लिखते हैं, सैम्पल या कुकुम्बर रनर डाल देते हैं, ठीक है। कुकुम्बर रनर जैसे ही डालते हैं फट से वो क्लास आ जाती है, उठा के कॉपी करके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ज़्यादा कोड हो, उसमें कोई कोड वोड नहीं है, बस ऐसे 2-4 चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, बस इतना करके थोड़ा सा अपने हिसाब से क्या कर दिया, नाम वाम जो ज़रूरत है वो चेंज कर दी, इंपोर्ट कर दिया चीज़ों को, बस। वैसे यहाँ लिखे हुए एक बार और क्या, @कुकुम्बर ऑप्शंस, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ ब्रैकेट के अंदर तुम दोगे करली ब्रेसेस, कुछ ऐसा। वैसे नेट से उठा लेते हैं, एक काम करते हैं, नेट से कनेक्टेड हो ना, ऐसे डाल दो बस, कुकुम्बर रनर क्या, क्लास। कहीं भी जाओगे एक सैम्पल क्लास पड़ी हो, या इनकी कुकुम्बर की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ भी जाओगे, क्या होगा, तुम्हें उसका रनर मिल जाएगा। और वैसे यहाँ देना क्या क्या है ये देखते हैं। देना है तुम्हें क्या, फीचर्स, क्या देना है, फीचर्स देना है, और एक और दूसरा तुम्हें देना है, क्या कहते हैं, हाँ दूसरा देना है तुम्हें उसका ग्लू। ये 2 चीज़ अभी सबसे ज़रूरी हैं जो तुम्हें देनी है।
ये देख रहे हो, अच्छा कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं, बस तुमको और इक्वस टू करके बस ये तुम्हें लिखना। हाँ वो फीचर्स डायरेक्ट लिखना। ये देखो भाई, ये 2 लाइन लिखनी, ऐसे हम लोग कई बार क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ये देखो, और चाहो तो इसको ऐसे कर दो, यहाँ बंद कर दो, ठीक है। ये मतलब वही देखो, कामा देके मान के चलो यहाँ पे 2 आर्गूमेंट देने, वैसे आर्गूमेंट और दिए जा सकते हैं, इसीलिए लोग मल्टीपल लाइन देते हैं। ऐसे देखो, फीचर्स में तुम्हें क्या देना है, ये ध्यान देना, फीचर्स में तुम्हें ये देना है जहाँ तुम्हारी फीचर फाइल रखी है। फीचर फाइल कहाँ रखी है, अभी हम कह रहे थे ना चलाएंगे फीचर फाइल को, चलेगा वो, तो वो जोड़ने का काम कौन करता है, यही रनर करता है। इसमें करना क्या होगा, आपको बताना पड़ेगा फीचर फाइल आपकी कहाँ पे है। तो कहाँ पे है, फीचर्स के अंदर है, और फीचर्स के अंदर भी देख रहे हो एक फोल्डर मार्केटिंग का बना है, सेल्स का बनेगा, सबका अलग अलग बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ मल्टीपल क्या होंगी, फीचर फाइल्स होंगी ना, तो हमें एक का नाम नहीं देना है, बस हमें लिख देना है क्या, फीचर्स फोल्डर का। और ब्लू में देना है, ये बताओ ये जो फीचर लिख रहे हैं इनका कोड कहाँ लिखा है, com.evs.vtiger. कहाँ लिखा हुआ है, स्टेप डेफिनेशन में लिखा है कि नहीं लिखा है। तो बस तुम्हें कॉपी करके यही पैकेज का सिर्फ क्या दे देना है, नाम देना है, बस इतना ही तुम्हें करना है। अभी चलाओगे तो दिक्कत करेगा, इस चलाओ, एरर आ गया। अच्छा ये कह रहा है कुछ पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए, ओ सॉरी हमने, हाँ गलती कहाँ है बताइए, फीचर्स फाइल कहाँ है आपकी, प्रोजेक्ट के अंदर है, लेकिन कहाँ है, SRC टेस्ट रिसोर्सेज में ना। तो भैया पाथ देखो क्या देना है, SRC //टेस्ट, फिर क्या रिसोर्सेज और फिर फीचर। अब कम से कम अब क्या है, अभी आपकी गलती कहाँ पे है कि आपकी फीचर फाइल में सिंटैक्स की कुछ गलती है। क्या गलती है, ये गलती है, ये जो दूसरा सिनेरियो बनाया गया है। एक काम करते हैं, अभी सारी चीज़ें हम क्या कर देते हैं, फिलहाल हटा देते हैं। विंडो R करके नोटपैड पे हटा नहीं दे रहे हैं, कॉपी पेस्ट करके रख दे रहे हैं, ठीक है। अब और अब यहाँ रनर को क्या करते हैं, क्या है भाई, अनडिफाइंड स्टेप एक्सेप्शन। स्टेप कहाँ है भाई आपका, सॉरी ये है ना, ओके, जानते हैं दिक्कत कहाँ है, फालतू लिखा हुआ था ना। अब चला, देखो ब्राउज़र लॉन्च हुआ या नहीं, मतलब अगर पीछे स्टेप डेफिनेशन किसी ने कोड लिख रखा है और किसी को सिर्फ यहाँ पे क्या करना होगा, तब सिंपली उसको यहाँ फीचर फाइल में क्या करना होगा, स्टेप्स लिखना होगा। वो चाहे तो यहाँ से चीज़ों को चला पा रहा है कि नहीं चला पा रहा है,
चल बेशक हो रहा है, लेकिन गाइड कौन कर रहा है? ये। अगर यहाँ न कॉल किया जाए तो वो रन होगा नहीं। ये जानते हो, पेज वाइज क्लासेस याद है ना? अकेले कभी नहीं रन होती थी। वैसे भी स्टेप डेफिनेशन नाम की क्लास अकेले कभी रन नहीं होगी। हमेशा रन कौन होगा? फीचर फाइल। फीचर फाइल स्टेप डेफिनेशन के जिस मेथड को कॉल करेगा वो चलेगा। और कॉल किस बेसिस पे करेगा? स्टेप, जो यहाँ पे स्टेप की डिटेल लिखी हुई है, सेम नाम से यहाँ पे भी बना हुआ होगा। किसकी? किसका ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं? मार्केटिंग। अच्छा, तुम्हारा इनका कहने का मतलब है कि सर मार्केटिंग स्टेप डेप्स नाम का क्लास का हम ऑब्जेक्ट। भाई देखो, मेथड कौन चल रहा है? लॉन्च ब्राउजर एंड लॉगिन। मेथड कौन चल रहा है? लॉन्च ब्राउजर एंड लॉगिन। ये तो नॉन स्टैटिक मेथड है। इसको चलने के लिए तो ऑब्जेक्ट चाहिए भाई, और हम तो ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। हम तो यहाँ क्या यूज़ किए हैं? बस रनर। रनर से रन कर रहे हैं, रन हो रहा है। तो ये सही पूछ रहा है कि मेथड चल कैसे रहा? तो भैया क्यों हम बेवकूफ़ हैं जो कुकुम्बर इंस्टॉल किए हैं? कुकुम्बर एक बना हुआ फ्रेमवर्क है जो अब मेरे बिहाफ पे मेरे बहुत से काम करेगा। ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन हम नहीं बना रहे हैं। कौन बना रहा है? कुकुम्बर खुद बना रहा है। कुकुम्बर खुद बना रहा है ऑब्जेक्ट, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? और अच्छा एक चीज़ ये, तो जब भी कुकुम्बर चलेगा तो सीधी बात है वो क्या करेगा? जब भी कोई स्टेप चाहिए फीचर लाइन, और चलेगा कहाँ से? रनर से। रनर में देखो, अगर तुमने ध्यान से देखो, हमने यहाँ क्या लिखा है? फीचर कहाँ रखे हैं ये बताया कि नहीं? फीचर फाइल का पाथ नहीं दिया है। सारे फीचर मेरे किस फोल्डर के अंदर रहेंगे हमने उसका पाथ दिया है। और डायरेक्ट हमने ब्लू में क्या दिया है? पैकेज का नाम दिया है। हमने स्टेप डेफिनेशन वाली क्लास का नाम नहीं दिया है। बात नंबर 1। और बात नंबर वो 2 ध्यान दो, एक ही स्टेप डेफिनेशन क्लास थोड़ी ना होगी, मल्टीपल होंगी यार, और उनमें भी पैकेज होंगे। बस हम लेकिन कहाँ तक का पाथ देंगे? स्टेप डेफ्स का। जब तक ये नहीं दोगे तब तक फीचर फाइल और स्टेप डेफिनेशन का बीच में कनेक्शन नहीं बनेगा। तभी देखो नाम कितना अच्छा रखा है, ब्लू, कि फीचर फाइल से जो जोड़ेगा फीचर फाइल वाली चीज़ों को, वो ग्लू, मतलब वही है ग्लू बाउंड, जहाँ पे बताते हैं क्या? स्टेप डेफिनेशन के पैकेज का नाम। अब अपने आप यहाँ से वहाँ चीज़ों को क्या करेगा? ये ढूंढ देगा। और याद रख लो, तुम अगर ये न दो, अगर हम फीचर्स बराबर जो लिखे हैं और ग्लू बराबर हटा दें, तब भी चलेगा। लेकिन तब जानते हो शर्त क्या होगी? फीचर फाइल और स्टेप डेफिनेशन दोनों एक ही फोल्डर के अंदर रहने चाहिए। और ऐसा तो हम करेंगे नहीं। हम भाई फीचर फाइल को क्या रखेंगे? अलग रखेंगे, और कोड को क्या रखेंगे? अलग रखेंगे। सीधी बात, ठीक है? फीचर फाइल को अलग रखेंगे, कोड को क्या रखेंगे? अलग रखेंगे। तो इस सिचुएशन में हम लोग ये मेंशन जरूर करेंगे, फीचर्स और ग्लू। अब इतनी बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ, बोलो। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब खुद से थोड़ा कर सकते हो कि नहीं? रनर क्लास है ही तुम्हारे पास। रनर क्लास में कोई बहुत बड़ी बातें नहीं लिखी हैं, छोटी सी बात लिखी है। और इसके बाद तुम्हारे पास फीचर फाइल होनी चाहिए। फीचर फाइल ध्यान रखना, फीचर कोलन सिनेरियो कोलन, और ये गिवन। लेकिन एक चीज़ ये याद रखना, जरा चला के देखो, चल रहा है? चल रहा है ना? एरर आ गया ना भाई? याद रख लेना, एक स्पेस की गलती भी इसे बर्दाश्त नहीं है, ये याद रखना। एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एक भी अक्षर, एक भी स्पेस, कुछ भी जरा सा इधर से उधर हुआ ये काम नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज, ये याद रखना है सबको। अच्छा मान लो
यहाँ स्पेस है, यहाँ हो तब जो पहले और बाद में है उससे मैटर नहीं करता, लेकिन बीच की चीज़ें जो हैं वो एग्जैक्ट मैटर। एक चीज़ याद रखना ध्यान से, यहाँ ये लिखा है ना यूजर इज लॉग्ड इन एप्लीकेशन, हम दो वर्ड इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इनका मतलब समझो। एक वर्ड हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इस चिन्ह को याद रखो, इस कैरेक्टर को, इस साइन को बोलते हैं क्या? कैरेट साइन, CARROT, कैरेट। हम लोग कैरेट पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कैरेट साइन, ठीक है। और एक लास्ट में लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है जानते हो? डॉलर साइन। ये क्या है? एक कैरेट है और एक क्या है? डॉलर है। अब इनमें अंतर देखो, बड़ा बड़ी अच्छी चीज़ है। क्यों लगाए हम? अभी देखो चलेगा कि नहीं, पहले ये चला देखते हैं। लगाने से इनके फर्क क्या पड़ा ये देखते हैं। चल गया ना? जबकि यहाँ तो नहीं लिखा है ना भाई, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है ना, लेकिन फीचर फाइल में तो नहीं लिखा है ना। तो पहले तो जान लो, एक वर्ड हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे भी इसके बारे में बताएंगे। बड़ा एक चीज़ है जिसको बोलते हैं क्या? रेगुलर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? ABCD जो अक्षर हैं ये सब क्या है? एक्सप्रेशन। जो ये कैरेक्टर्स हैं ये सारे क्या है? एक्सप्रेशन। अब एक कंसेप्ट होता है क्या? रेगुलर एक्सप्रेशन। एक कंसेप्ट होता है क्या? रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब जानते हो क्या है? कुछ अक्षरों के कुछ अलग से मतलब है। ऐसा किसी क्लास में बताया था क्या तुम लोगों को? अच्छा, कुछ अक्षरों में कुछ अलग से मतलब होते हैं, जैसे कि अच्छा स्प्लिट मेथड याद है? स्ट्रिंग का एक मेथड था ना स्प्लिट। जैसे मान लो ये लिखा है क्या, याद करो। मान लो एक स्ट्रिंग लिखी है, याद करो जरा इसको। अच्छा है, स्ट्रिंग लिखी है, मान लो नेम इक्वल टू लिखा है मान लो राहुल डॉट यादव, ठीक। अब अगर मान लो हमको राहुल और यादव को अलग अलग करना है तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे नेम, ये स्ट्रिंग क्लास का है, इसका एक मेथड होता है क्या? स्प्लिट। अब किसके बेसिस पे तोड़ना है? स्पेस के नहीं भाई, किसके? डॉट के। और ये हमें देगा क्या? एक एरे देगा। एक स्ट्रिंग का क्या देगा? एरे देगा। भाई ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है भाई। तो जरा देखते हैं कितने भाग में ये टूटेगा, कितने पार्ट में टूटेगा? दो। एक में राहुल रहेगा और एक में क्या रहेगा? याद हो? चला के देखो। कहाँ गया भाई? आ गया। ये तो ना टूटा यार, नहीं टूटा ना। एक काम करते हैं, और ये डॉट की जगह लगा देते हैं मान लो x। राहुल x यादव लिखा है ना, जरा x के बेसिस पे तोड़ते हैं। अब देखते हैं जरा, टूट गया यार, लेकिन डॉट के बेसिस पे टूटा नहीं टूटा ना, क्योंकि डॉट डॉट नहीं होता। डॉट का मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर, अब हर लैंग्वेज ने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने, और कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, जिनकी मीनिंग अपने हिसाब से वो अलग निकालते हैं। डॉट डॉट की तरह काम नहीं करता। सच्चाई ये है। अगर तुम्हें मान लो यहाँ नहीं, अगर ये मान लो यहाँ लिखा था क्या? राहुल डॉट यादव, और हमें राहुल यादव तोड़ना ही है, डॉट के बेसिस पे तोड़े टूटा। अगर चाहते हैं हम कि डॉट डॉट की तरह काम करे, ये तो कुछ स्पेशल बिहेवियर दिखा रहा है ना, तो हमें डॉट के पहले ध्यान से देखना, हमने लगाया क्या?
एक बैक स्लैश और लगाया क्या, सॉरी डबल बैक स्लैश और लगाया क्या, डॉट। अब जरा देखते हैं चला के, जरा सब खुद से सब लोग आज पहले ये ट्राई करना, तब रेगुलर एक्सप्रेशन की डिटेल में जाएंगे। अब देखो मतलब डॉट डॉट की तरह बिहेव करे, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ा, एक क्या लगाना पड़ा, एक बैक स्लैश लगाना पड़ा, डबल बैक स्लैश लगाना पड़ा, नहीं तो डॉट कुछ अलग ही बिहेव कर रहा। ऐसे ही एक आध अक्षर और देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ लिखा हो राहुल ऐसे ब्रैकेट, और हम मान लो इसे तोड़ना चाहें किसके बेसिस पे, ब्रैकेट के बेसिस पे। यहाँ क्या लिखा है, राहुल ब्रैकेट, याद हो टूटना तो चाहिए नहीं है, लेकिन जरा करो, चलो बंद हो गया क्या, ये लग रहा है। अच्छा ये देख रहे हो क्या कर रहा है, इसको ये एरर दे रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अनक्लोज्ड बोल रहा है। अच्छा जरा ये तो नहीं टूटा, जबकि ब्रैकेट पे तोड़ा था तो क्या हो जाना चाहिए था, राहुल और यादव अलग अलग हो जाने चाहिए थे ना, एक एरे बनना चाहिए थे दो पार्ट, लेकिन ये एरे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अरे सॉरी इसको देखना है, ये तो कुछ अजीब ही हो गया, जो सोचे नहीं थे पता नहीं कैसे देख रहे कितने पार्ट में तोड़ दिया। कुछ स्पेशल बिहेवियर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। इसका रीज़न है कि कुछ कैरेक्टर्स के साथ जावा का ट्रीटमेंट क्या होता है, अलग होता है, और अगर हम चाहते हैं कि वो कैरेक्टर वैसे ही बिहेव करें जैसे वो हैं, कुछ अलग थलग बिहेवियर न करें, और ABCD इन लोग के साथ ये चक्कर नहीं है। कुछ कैरेक्टर हैं जैसे डॉट है, स्टार है, ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ऐसे बहुत से अक्षर हैं जिनकी मीनिंग क्या होती है, थोड़ी सी अलग होती है। अभी आगे इस बारे में देखेंगे। तो कभी भी अगर इनको हम चाहते हैं कि ये नॉर्मल अक्षर की तरह बिहेव करें, तो यही जानते हम क्या करते हैं, इसके पहले एक डबल बैक स्लैश लगा देते हैं, और अब यही दोनों अब ये नॉर्मल ब्रैकेट की तरह काम करेंगे। अब चला के देखो, अब देखो टूट गया कि नहीं टूट गया, है ना। तो रेगुलर एक्सप्रेशन एक चीज है जिसमें अक्षरों का मतलब कुछ होता है। कैरेट भी उन्हीं का एक भाई है, और डॉलर भी। कैरेट जानते हो क्यों लगाया जाता है, ये निश्चित करने के लिए कि इसके पहले कुछ नहीं है, यहीं से क्या है, शुरुआत है। और डॉलर इसलिए जो लगाया जाता है कि अब इसके बाद कुछ नहीं है, यही क्या है, एंड है। इसीलिए तुम जहां भी कुकुम्बर का कोड अक्सर नेट पे कहीं भी उठा के देखोगे, तो वो लोग जो लाइन लिखे होंगे शुरू में क्या लगा देते होंगे, कैरेट, और अंतिम में लगा देते होंगे क्या, डॉलर। जिससे ये झंझट हो ही ना कि कोई गलती से अक्षर इधर से उधर, मतलब उनका कहने का मतलब होता है मैच बस इतने से ही करना है। शुरुआत कहाँ से है, यू से, और एंड कहाँ पे है, एप्लीकेशन के एन पे। हाँ नहीं वो तो ढूंढेगा आके, वो तो आके क्या करेगा, ढूंढेगा। लेकिन ये है कि कोई अननेसेसरी कैरेक्टर जैसे अक्षर, एक मिनट हाँ ये देखते हैं, एप्लीकेशन ये देख रहे हो, अनडिफाइंड स्टेप डेफिनेशन तो आएगा, बट सेफर साइड हम लोग हमेशा ये चीज़ याद रखना है, स्पेस की झंझट ना हो या कुछ ऐसा ना हो। हम लोग हमेशा जब भी लाइन लिखेंगे तो स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे, कैरेट। कैरेट का मतलब पूछेगा तो कह देना कि मतलब ये स्टार्ट पॉइंट बताता है, और जो डॉलर है ये क्या बताता है, एंड पॉइंट। और अक्सर जहाँ भी स्टेप डेफिनेशन लिखोगे उसके मेथड में ऊपर ऐसे लिख देंगे कि जिससे गलती से भी इसमें इधर उधर की चीज़ें कुछ ना हो। जरा अच्छे काम करते हैं।
कह रहा है क्या, देखो ये बता भी रहा है कि आप वही गलती कर रहे हो क्या कि एग्जैक्ट आपका मैच नहीं करना। लेकिन फिर भी याद रखना हमेशा तुम लोग सेफर साइड ये लगाना, क्या स्टार्टिंग में कैरेट और एंडिंग में क्या डॉलर। ठीक है, सब कुछ है। अब यार लेकिन थोड़ी झंझट है, अभी चलेगा नहीं आप लोगों का, इतना तो चल गया। आगे 2 लाइन और लिखे थे ना, बताओ ये चलेगी? देखो ये तो मैच कर रहा है, मैच करेगा ना, एक ही स्टेप लिखा है ना भाई, चलेगी? चलाएं? एक ही स्टेप है, एक स्टेप चले। लॉगिन इसको क्या करना चाहिए, ब्राउज़र लॉन्च करना चाहिए। देखो कर रहा है, यूआरएल हिट करना चाहिए, देखो कर रहा है। बाकी इसको क्या करना था, लॉगिन। लॉगिन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा? एक स्टेप हो गया। अब अगला काम क्या है भाई, क्या लिखे हो यहाँ पे, ऐसे ही कोड लिखना है। अच्छा दूसरी लाइन क्या लिखे हो, फीचर फाइल में क्या लिखे दूसरी लाइन? दूसरी लाइन हम चाहते क्या है भाई बताओ? व्हेन यूजर नेविगेट टू, ठीक है, तो व्हेन यही लाइन चाहते हैं ना। वैसे भी पहले क्या लगा देते हैं हम लोग, कैरेट, लास्ट में क्या लगाते हैं, डॉलर, बीच में। और यही चीज़, और यहाँ सॉरी व्हेन लिखने की ज़रूरत कहाँ गया भाई, फीचर यही है ना आपका, व्हेन यूज़र नेविगेट टू मार्केटिंग। अब दूसरा स्टेप चलेगा। दूसरे स्टेप पे क्या कोड लिखा है भाई, देखे कुछ लिखा है? नहीं लिखा। अब क्या करें, अब क्या करें, हमें क्या करना है, गो टू मार्केटिंग अकाउंट पेज। तो क्या करें, न्यू लिखें। मार्केटिंग अकाउंट पेज वाला मेथड कहाँ है, कॉमन में ही है शायद ना, कॉमन में ही है ना। तो न्यू क्या करें, कॉमन पेज। कॉमन पेज में किसका ऑब्जेक्ट भेजना है, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेजना है ना, याद है आप लोगों को। और कॉमन पेज का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, मान लो कुछ भी नाम रख दें, कॉमन क्या रख दें, पेज। और अब लिख दें क्या, कॉमन पेज डॉट, और क्या है, गो टू मार्केटिंग अकाउंट्स पेज। इसी मेथड के अंदर हमने लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम क्या रखना है, इसका नाम कुछ भी रख दें, चलो इतना ही रख, नाम तो कुछ भी रख सकते हो। अब बताओ ये चलेगा? नहीं चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा, बोलो भाई। नल है ना यहाँ पे, तो इसको चाहिए किसका ऑब्जेक्ट, तो नया बना दे, नया बना दो, क्योंकि यूज तो वही करना होगा ना यार। तब क्या करें, इसको ग्लोबल बना दें, या फिर एक तरह से क्या बना दें, मान लो ये पहले ट्राई करके देखते हैं, क्या प्राइवेट ऐसे कर दें, और अब कर दें अब सॉरी क्या नाम है, वेब। अब 2 लाइन लिखी है ना, अब चला के देखते हैं।
कर गया काम ना। अब आ गया, ये हो गया। गिवन व्हेन और अच्छे इसके बाद और आगे क्या लाइन है? अच्छा कैसे लिखोगे लाइन? पहले लाइन टेस्ट कोड लिखोगे कि पहले गिवन व्हेन देन लिखोगे? पहले गिवन व्हेन देन लिखोगे, तब उसके लिए कोड लिखोगे। अच्छा ये इसका कोड कहाँ पे है? क्लास में है ना, ढूंढने जाना पड़ता है ना। चलो एक चीज़ दिखाते हैं तुमको, सब लोग अपने उसमें कर देना। जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है कौन सा है? वी टाइगर ऑटोमेशन। ये जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है इस पे करो तुम लोग क्या, कहाँ गया, इस पे करना राइट क्लिक। इस प्रोजेक्ट पे करो क्या, राइट क्लिक। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा किसका, कॉन्फ़िगर का, और एक आ रहा है क्या, कन्वर्ट टू कुकुम्बर प्रोजेक्ट आ रहा है ना। इस पे क्लिक करके देखो जरा, थोड़ा सा टाइम लेगा, जरा ध्यान से देखना। नेट है ना कनेक्टेड? नेट कनेक्ट होना चाहिए। अब जानते हो क्या होगा? जैसे पहले नहीं रहता था, मेथड रहता था, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करते थे, लिंक की तरफ कूद के वहां पहुंच जाता था। अब ये भी जाने लगेगा, तो तुमको जाके बार बार क्लास में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस दूसरी चीज, अगर कोई स्टेप यहाँ पे है और उसका वहां स्टेप डेफिनेशन लिखा हुआ है तब तो कुछ नहीं बोलेगा, और नहीं लिखा है बस यहाँ स्टेप लिखा है, तो वो लाइनें तुमको थोड़ा लाल रंग के बैकग्राउंड में दिखाई देंगी, तो जिससे तुम्हें पता खुद चलेगा कि किस स्टेप की डेफिनेशन लिखी गई है और किसकी स्टेप डेफिनेशन नहीं लिखी गई। चलो दिखाते हैं। जरा कहाँ गए तुम्हारे स्टेप्स? यही है ना। कॉपी करो और लो भी, इसमें नहीं है, काम कर रहा है। नहीं, एक काम करो तब, इसमें तब भी एक रास्ता और होता है, राइट क्लिक करो और ये होता है एडिट। ठीक है, चलो ये लाइन से हो गया कि नहीं हो गया सब? ये देखो आ गया कि नहीं आ गया? जिस कोड का वहां लिखा है उस कोड का कलर क्या है, अलग है। जिसका नहीं लिखा है उसका कलर पीले कलर से आ गया नहीं बैकग्राउंड में। अब तुम्हें ये पता चल गया इन चार का अभी तुम्हें लिखना है। चलाओगे तो बताएगा क्या, स्टेप मिसिंग। जब चलाता है ना, जब तुम किसी फीचर फाइल को चलाते हो ना, तो पहले चेक करता है कि इस फीचर फाइल के स्टेप के लिए स्टेप डेफिनेशन है या नहीं है। तो या तो फिर कहेगा अनस्पेसिफाइड स्टेप डेफिनेशन, इसका मतलब भैया इसकी स्टेप डेफिनेशन नहीं है। और यहाँ पे देखो जरा कर्सर काम कर रहा है ना बढ़िया, कंट्रोल प्रेस किए हैं, क्लिक करोगे डायरेक्ट लेके आ जाएगा कि नहीं डायरेक्ट लेके आ जाएगा। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट कर देना किसमें, अपने प्रोजेक्ट को, कुकुम्बर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, देखें। अच्छा नहीं, स्टेप्स देखते हैं ना, क्या है, क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट बटन, याद रखना है, इसका है कोड। देखो इसके लिए भी क्या करना भाई, क्रिएट अकाउंट बटन है ना, कौन है, क्रिएट अकाउंट बटन है। तो क्रिएट अकाउंट बटन कौन सा है भाई, किस में है क्रिएट अकाउंट बटन? मेरे ख्याल से लैंडिंग पेज पे होगा। हाँ तो न्यू, याद रख, है ना पेज भाई यार, मार्केटिंग अकाउंट लैंडिंग पेज, और भेजना है क्या, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हो गया, मान लो इसका नाम रख देते हैं MALP और इक्वस टू, और यहाँ नीचे आते हैं भाई, लिख देते हैं क्या, MALP डॉट
कौन सा मेथड है? क्लिक क्रिएट मार्केटिंग अकाउंट बटन। ठीक है, और आ जाओ भाई, अगला स्टेप क्या है? ये हो गया, इसका तो है ही। और कहाँ है? और आ जाओ, अगला स्टेप क्या है? यूजर इंटर वैलिड अकाउंट इंफॉर्मेशन लाइक अकाउंट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट। तो भाई कुछ नहीं करना है, कॉपी, और यहाँ लिख देते हैं क्या? एक मेथड और बना देते हैं, जिसका नाम रख देते हैं क्या? पब्लिक वाइड, और क्या लिख दें? इंटर अकाउंट मार्केटिंग अकाउंट इन्फो। बढ़िया हो गया ना? और इसके अंदर भी क्या कोड लिख दें भाई? यहाँ पे क्या लिखना है? @ वो क्या था? वेन था ना? @ वेन, और वेन के अंदर भैया सीधा यही लो, जैसा लिखा है भाई वैसा ही लिखा रहने देना है ना। और इसके बाद यहाँ पहले क्या लगा दे? एक कैरेट, और अंतिम में एक डॉलर। कोई पूछे तो बताना है। कैरेट बताता है कि स्टार्ट पॉइंट यहाँ है, और डॉलर बताता है कि एंड यहाँ। चलो, यहाँ पे क्या लिखोगे कोड भाई? अब तुम्हें क्रिएट अकाउंट का वो चाहिए ना, अब लिखोगे न्यू क्या? मार्केटिंग, और क्या है? अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट पेज। चलो जो, अब इसका भी ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये क्या हो गया? MACAP रख दे रहे हैं, कुछ भी नाम रख दो, है ना? मेथड बना होगा। डॉट इंटर मार्केटिंग अकाउंट इन, ऐसे क्या है इसमें? इसमें तो बहुत कुछ भर रखा है। चलो एक चीज़ चाहो तो, जब ऐसा है बहुत कुछ भर रहे हो, लास्ट नेम और साथ में लगा देते हैं क्या? एटसेट्रा। जैसे टेस्ट केस वाले लिखने वाले ने ये लिख दिया है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फलाना फलाना फलाना, जो एटसेट्रा मतलब जो है, एटसेट्रा का मतलब जानते हो ना, अन्य इत्यादि, वो भर दो। तो वहाँ पे भी जोड़ दें क्या? देख रहे हो? अच्छा, इसका कलर क्या हो गया? पीला हो गया, क्योंकि एटसेट्रा यहाँ जुड़ गया और यहाँ एटसेट्रा नहीं जुड़ा हुआ है। स्पेस दो और जोड़ दो क्या? एटसेट्रा। इतना ये सेंसिटिव होता है। कहेगा भैया इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें क्या है? बस इसको मेथड चाहिए, अंदर कोड लिखो न लिखो। अब देखो, अच्छा चलो इतना ही चला के अब देखते हैं। फिर इसके बाद क्या है? बट अकाउंट नेम शुड बी यूनिक। तो इसका अलग से कोई इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं। ये तो पहले ही अकाउंट नेम तुम डाल दोगे, ये भले हम टेस्ट केस में लिखे हैं। क्या करें? ऐसे लिख देते हैं क्या? यूनिक अकाउंट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट। ऐसे कहाँ गया भाई? ये तुमको ध्यान देना है, एज इट इज रहना चाहिए। अब इसके बाद क्या करोगे भाई? इसके बाद क्या करोगे? क्लिक ऑन सेव बटन। तो लो भैया, क्या करोगे? सेव बटन पे, तो यहाँ पे भी कर दोगे क्या? पब्लिक वाइड क्लिक, या लिख देते हैं नाम क्या? सेव अकाउंट, और ऐसे, या लिख देते हैं सबसे अच्छा क्या? क्लिक सेव। और यहाँ क्या लिख दें? @ वो क्या था? एंड था, एंड ही था ना। और यहाँ पे क्या कर दें भाई? इसी का ऑब्जेक्ट दोबारा बनाना पड़ेगा ना यार।
क्या है, क्लिक सेव। अब चलाएं। अभी एक चीज़ है, कहाँ अकाउंट की इंफॉर्मेशन डाल रहे हो भाई? इंटर मार्केटिंग अकाउंट इन्फो है ना, और अकाउंट नेम क्या डाल रहे हो? यही है क्या? हैं? यही है, लेकिन ये तो फिर इस नाम से तो बनेगा नहीं। अच्छा चलो एक चीज़ और तुमको दिखा रहे हैं, ये तो अभी फिक्स है ना। कोई चीज़ फिक्स हटानी हो तो क्या करते हैं, आर्गुमेंट या पैरामीटर। चलो यहाँ से लिख देते हैं स्ट्रिंग, ध्यान से देखना सब लोग भाई, अकाउंट नेम, और यहाँ लिख देते हैं क्या। अब क्या होगा, एरर आएगी ना। कहाँ कहाँ एरर आएगी, जहाँ ये मेथड कॉल हुआ होगा, यहाँ आर्गुमेंट में मांग रहा है ना अकाउंट नेम, तो अकाउंट नेम यहाँ से देना पड़ेगा। यहाँ से भी हम नहीं देना चाहते, ध्यान से देखना, हम यहाँ से भी देना, मतलब यहाँ से देना तो चाहते हैं लेकिन फिक्स लिखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं ये मेथड है ना, कोई कॉल करेगा ये मेथड में आए, स्ट्रिंग अकाउंट नेम, स्ट्रिंग अकाउंट नेम, तो वैल्यू क्या गई, सब आर्गुमेंट ही तो है। क्या ये मेथड तुम कॉल करोगे, बताओ? इंटर मार्केटिंग अकाउंट इन्फो नाम का मेथड तुम कॉल करोगे? नहीं सर, इसको तो फीचर फाइल कॉल करेगी ना, तुम कहाँ कॉल करोगे? देखो ध्यान से, ये जो मेथड लिखा है लाइन नंबर 44 में जो बनाया गया है भाई, नाम क्या है इसका, इंटर मार्केटिंग अकाउंट इन्फो। बताओ स्टेप डिफिनेशन के मेथड को तुम कॉल करते हो? तुम तो फीचर फाइल चलाते हो ना यार, फीचर फाइल कॉल करता है ना, तुम कॉल नहीं करते ना। अभी तक कोई झंझट नहीं आ रही थी, अब झंझट आएगी। रीजन, तुम यहाँ क्या भेज रहे हो, यहाँ पैरामीटर भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो? इसको पैरामीटर कौन देगा, जो कॉल करेगा। कॉल तो तुम कर नहीं रहे हो, क्यों पैरामीटर दे दो? कॉल कौन कर रहा है, कुकुम्बर न कर रहा है, फीचर फाइल कर रही है ना, उसको देना होगा। ध्यान से देखना, हम कुछ लिखने जा रहे हैं, यूनिक अकाउंट नेम लिख रहे हैं, एज ब्रैकेट में, जरा ध्यान से देखना, यहाँ लिख रहे हैं क्या, ब्रैकेट लिखा है ना, लिख रहे हैं क्या, डॉट, लिख रहे हैं क्या, स्टार। लिख दिया कि नहीं, क्या लिखा हमने, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया डॉट स्टार, और पैरेंथेसिस कर दिया बंद। ये है फीचर फाइल, ये है। ध्यान से देखना, इसी को हम कॉपी करके कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे। जरा सब लोग ध्यान से देखो, एज यहाँ ये ना लिखें, यहाँ हम लिख रहे हैं, देखो ध्यान से क्या लिख रहे हैं, एज राहुल कुमार, इस नाम से मान ले, नहीं हुआ तो बताओ, यहाँ राहुल कुमार लिखा है ना, एक सेकेंड, कहाँ गया, एक मिनट, सेव नहीं, ये यहाँ से राहुल कुमार भेजा है ना भाई। हमने क्या लिखा है, अच्छा बताओ, पढ़ो सब लोग, थोड़ा छोटा कर देते हैं। लिखा है व्हेन यूजर इंटर वैलिड अकाउंट इंफॉर्मेशन लाइक यूनिक अकाउंट नेम एज राहुल कुमार, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक्सेट्रा, ठीक। और एक काम करते हैं, इनको देते हैं हटा, और सब लोग जरा नज़र बना के रखो, इसको हम चलाते हैं, देखते हैं कहाँ तक चलता है। जानते हो क्या तुम देखोगे, जो फीचर फाइल में हमने लिखे हैं राहुल कुमार, वो राहुल कुमार फीचर फाइल से टहलते हुए पहुंचेगा स्टेप डिफिनीशन में, स्टेप डिफिनीशन से टहलते हुए फिर वहां से एज आर्गुमेंट मेथड में जाएगा। तुम देखोगे जो फॉर्म भरा जाएगा, वहां देखना अकाउंट नेम में क्या भरेगा, वो राहुल कुमार भरेगा, अगर एक्स पाथ सही हुआ तो। चलो देखते हैं।
वैसे ये देखो राहुल कुमार आया कि नहीं आया? कहीं कोड में लिखा है राहुल कुमार? कहाँ लिखा है? फीचर फाइल में ध्यान दो। सोचो, अगर किसी को तुमको नया, मान लो अब अकाउंट बनाना है और नया नाम देना है तो तुम्हें कोड में जाने की जरूरत नहीं। एक मैनुअल टेस्टर को बैठा दो, डेटा बाहर से भर रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो, बड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो हम तुम लोगों को बीडीडी पढ़ा रहे हैं, इसलिए डेटा बड़े आसानी से इधर से उधर घूम रहा है। यही टीडीडी जब पढ़ाते और तब पढ़ाना होता डेटा, तो 2 दिन पहले डेटा को हैंडल करना बताते। लेकिन बीडीडी में चीजें इतनी स्मूथ होती हैं कि देखो, तुम ध्यान से सोचो, राहुल कुमार कहीं कोड में नहीं लिखा है, राहुल कुमार यहां लिखा हुआ है। अगर अब हम यहां लिख दें, मान लो क्या, संदीप कुमार, अब चलाओ, कहीं कोड छेड़ने की जरूरत नहीं। देखो, तुम्हारा डेटा यहां से टहलते हुए तुम्हारे कोड में पहुंचेगा। पहले यहां से टहल कहां पहुंचेगा? स्टेप डिफिनीशन में। स्टेप डिफिनीशन से पहुंचेगा कहां? जब वहां पहुंच गया तो वहां से मेथड में एज ए आर्गुमेंट जाएगा और वो जाके देखो फॉर्म में फिलअप कर रहा है। बड़ा ध्यान से देखने वाली चीज है। अब एक आइडिया लग रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो बस इसको यहीं रोकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करना है तो कर सकते हो किसके साथ हो? अरे लॉगिन कर रहे यूजर नेम पासवर्ड कोड में लिखे हो ना, यहां से टहला दे सकते हो उसको। ऐसे लिख सकते हो, यूजर इज लॉग्ड इन एप्लीकेशन, यूजर नेम एज क्या? एडमिन, कॉमा, पासवर्ड एज एडमिन। बस जानते हो क्या करना होगा? यहाँ देखो, ध्यान से देखना। इसे कॉपी करेंगे, स्टेप्स में जाएंगे, कहाँ जा गए? यहाँ लिखा है ना भाई, बिल्कुल देखो ध्यान से इसको। इसमें कहाँ छेड़खानी कर रहे हैं हम? यहाँ एज एडमिन लिखा है ना, एडमिन की जगह लगा देंगे क्या भाई? ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डॉट स्टार। ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। और यहाँ भी लिखेंगे क्या? डॉट स्टार। 2 वैल्यू हम चाह रहे हैं बाहर से आए ना, लेकिन बड़े सही, मतलब अक्षर मिला के किए हैं। मतलब एज या ये इधर उधर कुछ नहीं किए हैं, बस एडमिन और एडमिन की जगह क्या लिख दिए हैं? ब्रैकेट में डॉट स्टार। 2 वैल्यू वहां बाहर से टहल के आएंगी। ध्यान से देखो, यहाँ पे हम यहाँ 2 पैरामीटर लोगे, लिख लेते हैं क्या? स्ट्रिंग यूजर नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड। ध्यान से देखो, लॉन्च ब्राउजर यहाँ का वैलिड लॉगिन में तुम यूजर नेम पासवर्ड नहीं भेजते थे ना पहले, तुम तो फिक्स देते थे। कहाँ दिए हो? यार एडमिन और अर्जुन दिए हो ना, तो यहाँ लिख दो भैया क्या? स्ट्रिंग यूजर नेम या यू नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड, और भाई यहाँ पे यूजर नेम की जगह लिख देना क्या? यू नेम, और पासवर्ड की जगह लिख देना क्या? PWD। हो गया ना? अब तो फिक्स नहीं है इसमें ना। अब आ जाओ यहाँ जरा, आपने यहाँ 2 आर्गुमेंट भेजने हैं ना, बस यही तुम भेज दो क्या? पहला आर्गुमेंट भेज दो क्या? यूजर नेम। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बहुत अभी अगली क्लास में इसमें बड़ा डिस्कस करेंगे। ये टेस्टिंग का एक बहुत बड़ा फीचर है। देखो ध्यान से, अब यहाँ आ जाओ। यहाँ एडमिन क्या है भैया? पासवर्ड तुम्हारा अर्जुन, यही है एग्जैक्ट। ए कैपिटल में है ना, और एडमिन का एक छोटा ही है ना, ठीक है। अब चला के देखो भाई, देखना, जब कोड में कहीं भी वैलिड लॉगिन में एडमिन अर्जुन नहीं लिखा है, लेकिन देखना फीचर फाइल से टालते हुए वैल्यू कहाँ जाएगी? कोड में पहुंच रहे, देख रहे हो? एडमिन हो गया, अर्जुन हो गया, लॉगिन हो गया। अब डेटा भी तुमको कोड में देने की जरूरत नहीं है। कोड में डेटा देना सबसे बड़ी गलती होती है। एक तो फिक्स हो गया, हार्ड कोडिंग हो गई। दूसरी बात, एक मैनुअल टेस्टर से कहो कि यार दूसरे डेटा पे टेस्ट कर लो। भाई हम लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं, हर बार हम चलाते नहीं हैं। मैनुअल टेस्टर को कहते हैं वो चलाता है। अब उसको कहोगे जरा डेटा बदल लो, तो बेचारा कहाँ तुम्हारे मेथड में घूम के डेटा बदलेगा? उसको तुम्हारा मेथड समझ ही नहीं आएगा। लेकिन उससे कहोगे यार डेटा ऐसे ही दे लेना, ये है फीचर फाइल से, ये इतनी अंग्रेजी तो जानता है, वो फटाफट सब क्या करेगा? इस डेटा पे उस डेटा पे जहाँ टेस्टिंग करनी है हर बार वो चेंज कर सकता है।
जरा सब लोग पहले इसकी तुरंत अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, आगे ये बताएंगे यही सेम सिनेरियो देख रहे हो ना, हम यहीं पे कुछ ऐसा बता देंगे, सिस्टम 10 डेटा दे देंगे, तुम देखोगे यही टेस्ट केस अपने आप कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा, और हर बार अलग अलग डेटा उठाएगा, 10 अकाउंट बनाएगा, कहीं कोई लूप नहीं लगाना, कहीं कुछ नहीं करना, बेवजह कुकुम्बर नहीं हम लोग डाउनलोड किए उसकी जार इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्लगइन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बहुत कुछ चीज़ें बनी बनाई मिलने वाली हैं। अब जरा इसको ढंग से क्या करो, पहले इसे अब सब लोग इम्प्लीमेंट करो, लेकिन अभी देख रहे हो एक ही क्लास के अंदर एक ही स्टेप डेफिनेशन के अंदर सारे मेथड्स बनाए गए हैं ना, ये भी बांट के ही रखें। तो नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और बहुत सी चीज़ें हैं भाई इसके बारे में बताने, ठीक है। तो जरा इसकी प्रैक्टिस करिए, अब आप लोग बनाइए, अब आपका चलेगा, ठीक है। उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा किसमें, उनका प्रोजेक्ट में। और अब आप लोग कोडिंग करना क्या करिए, स्टार्ट करिए, तो डेटा भेजना भी आता है, कुछ नहीं और रहेगा, बिल्कुल। अभी और कुछ चीज़ें लिखी जा सकती हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं लिखा जाएगा। जो लिखा जाएगा कहाँ लिखा जाएगा, ध्यान से देखो, जो लिखा जाएगा वो सब बाहर यहीं ऊपर ही लिखा जाएगा। बस यहाँ 2 चीज़ दी गई है ना, यहाँ 4-6 चीज़ें और भी दी जा सकती है। जैसे एक होता है स्ट्रिक्ट ट्रू, क्या होता है स्ट्रिक्ट ट्रू, ड्राई रन, बताएंगे और मतलब और भी पैरामीटर्स हैं जिनकी स्पेशल क्या है मीनिंग। और डॉट स्टार देखो बड़े जादू वाली चीज़ है ना, अच्छा वहाँ डॉट स्टार दिए हो तभी काम कर रहा है, अगर वो ब्रैकेट के अंदर डॉट स्टार नहीं दे दिए तुम, कहाँ पे फीचर फाइल में मत देने लगना है, यहाँ पे ये हटा दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये डॉट स्टार भी जानते हो क्या है, ये सब स्पेशल अक्षर है रेगुलर एक्सप्रेशन वाले। डॉट का मतलब जानते हो क्या होता है, डॉट की असली मीनिंग होती है एनी कैरेक्टर। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है ए, बी का मतलब क्या होता है बी, एक का मतलब 1, 2 का मतलब 2 होता है भाई, 4 तो नहीं होता, 6 तो नहीं होता। लेकिन डॉट का मतलब जानते हो क्या होता है, कुछ भी, कुछ भी। डॉट का मतलब ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, बराबर भी होता है, जितने अक्षर हैं सबको रिप्रेजेंट कर सकता है कौन, डॉट। लेकिन डॉट का मतलब एक अक्षर कुछ भी, और जब तुम आगे लगाते हो यहाँ पे क्या स्टार, अगर स्टार ना लगाओ नहीं काम करेगा। तब जानते हो क्या उम्मीद करेगा, वो कहेगा भैया तुम यहाँ से भेज लो, कहाँ से, यहाँ से, जो 5 अक्षर का नाम भेज रहे हो मत भेजो, 1 अक्षर का नाम भेजो, चलेगा। 1 अक्षर का नाम भेजोगे तो कहेगा क्या, चलेगा। क्योंकि डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है एनी कैरेक्टर 1 टाइम, और अगर लिख दो क्या स्टार, तो इसका मतलब होता है एनी कैरेक्टर कितना भी बड़ा हो, अब चाहे एडमिन दो, चाहे राहुल कुमार दो, चाहे 100 अक्षर का दो, स्टार का मतलब कितना भी। स्टार बात करता है नंबर की, इसकी अकरेंस क्या हो, कितनी बार ये होगा, और डॉट ये बात करता है कि इसकी कैरेक्टर। तो डॉट का मतलब एनी कैरेक्टर, और स्टार का मतलब मेनी अकरेंस। मतलब अगर हमें राहुल भेजना है, हम डॉट स्टार भेज दे राहुल भी चलेगा, XYZ भेजे चलेगा, डॉट स्टार सबको संभाल सकता। स्टार की जगह जैसे अगर लिख दो, आगे बताएंगे एक रास्ता होगा देने का कि कर्ली ब्रेसेस में 3,5, उसका क्या मतलब हो जाएगा जानते हो, कम से कम 3 अक्षर का, ज्यादा से ज्यादा 5 अक्षर। ये लिख दें 3 कॉमा और न कुछ लिखें, 3 लिखे कॉमा लगाए और कुछ न लिखे, तो मतलब हो जाएगा कम से कम 3 अक्षर का, बाकी क्या चाहे इतना ही बड़ा। अरे इसको बड़े बहुत अच्छा है, चलो बताएं पहले। तो अभी तुम डॉट स्टार से चलाओगे तो तुम्हारा काम चलेगा। अब जैसे देखो डॉट स्टार किसी के लिए नंबर भेजना हो, डॉट स्टार चलेगा। डॉट स्टार किसी को भी कितना भी बड़ा नंबर, कितना भी बड़ा अक्षर, नाम, सब को संभाल सकता है कौन, डॉट। ब्रैकेट के अंदर यूज करना क्या, डॉट स्टार, ठीक है। अच्छा जैसे मान लो तुम्हें कहीं हो, हमें नंबर ही चाहिए, डॉट स्टार नंबर को भी संभाल लेगा, लेकिन आगे दिखाएंगे। एक होता है क्या \d, \d
एक्सप्रेशन लिस्ट। और सबसे बड़ी बात है, दुनिया की हर लैंग्वेज में रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? सेम। वही हम लोग स्क्रिप्ट में यूज़ किए थे, वही जावा में यूज़ किए, वही सी शार्प में भी हम लोग यूज़ किए, वही पाइथन में भी यूज़ किए, हर जगह क्या है? सेम। नहीं, वो तो रेगुलर रूटीन जा रहे हो, स्क्यूएल वाली पे भाग रहे हो, वहाँ मत भागो। हाँ, लेकिन कंसेप्ट वो भी इसी से मिलता जुलता है। कंसेप्ट ये भी उसी से मिलता जुलता है। वहाँ पे भी जो नहीं था, लाइक था, याद है? मुझे बताया था, लाइक बताए थे, 3 अक्षर लिखो, परसेंटेज लगा दो, तो मतलब ये अक्षर होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। हाँ, ये भी कंसेप्ट अब है वही रेगुलर एक्सप्रेशन, लेकिन वो डेटाबेस के लिए है। लेकिन लैंग्वेजेस का अक्सर तुमको यही मिलेगा। चलो दिखाएंगे, पहले सब कुछ भूल जाओ। पहले क्या करो, सब कुछ कम से कम 2 सिनेरियो सब लोग क्या करो, ऑटोमेट। और एक बात सबसे बड़ी बात, दूसरा सिनेरियो ऑटोमेट करोगे तो दोबारा थोड़ी ना ये करोगे। दूसरे सिनेरियो में मान, दूसरा सिनेरियो तुम्हारा ये है, कौन सा? पहला हो गया वैलिड वो अकाउंट बनने का, दूसरा ये दूसरा अकाउंट वो बनाओ जिसमें अकाउंट नेम क्या डालो, गलत डालो, या अकाउंट नेम क्या डालो, डुप्लीकेट डालो, तो नहीं बनना चाहिए ना। ये इसकी भी टेस्टिंग होगी, अगर वही डाल रहे हैं डुप्लीकेट तो नहीं करना चाहिए। तो या फिर ये बना दो कि अकाउंट नेम मत डालो और क्या करो, और उसको सेव कराओ, तो पापा पाएगा ना, तो वो वेरीफाई करना है पापा पा रही है। ये दूसरा टेस्ट। दोनों टेस्ट केस में लॉगिन क्या है, सेम है। तो अब दूसरे सिनेरियो के स्टेप्स थोड़ा ही है, वो करो कोड एक बार लिख दिया, वही किसके काम आएगा? दूसरे के भी काम आएगा। हाँ, देन अगर लगाओगे तो करके ना, देन में क्या करेंगे? वेरिफिकेशन। इफ एल्स बताया गया ना आप लोगों को, ये टेस्टिंग एक्चुअल निकाल लेना और एक्सपेक्टेड लेके इफ एल्स से क्या कर लेना, मैच कर लेना, कर सकते हैं। तो जरा अब 1-2 टेस्ट केस सब लोग एकदम ट्राई करो, अभी से ट्राई करो। क्या करें? हाँ, ये है, अगर इस फ्लो में कॉल करना हो, इस बीच में है तो है, नहीं ऐसा भी नहीं है। तुम लोग ट्राई तो करो, क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले ट्राई करो, तब बात करो ना अगली क्लास में, ठीक है? पहले से इम्प्लीमेंट करो सब लोग। और कुकुम्बर ढंग से बता देंगे। कुकुम्बर में देखो, अगर ढंग से पढ़ते हो तो इसमें